हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम 9th क्लास के मैथ बुक से 3rd चैप्टर आज लिए हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। यानी उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लेन को ड्रॉ करेंगे जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसे हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक तल, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल। आप ये जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस है, और ये वाई डैश एक्सिस है। तो वाई डैश एक्सिस ये माइनस में होता है और एक्स डैश एक्सिस ये भी माइनस में होता है। वाई एक्सिस जो है ये पॉजिटिव से वैल्यू लेकर के अपने लाइंस पे इंडिकेट करता है, और ये एक्स एक्सिस है जो कि ये भी पॉजिटिव वैल्यू को अपने लाइन पे दर्शाता है। ठीक है, तो हम अब इस पे जो क्वेश्चन आगे मिलेंगे उसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे, ठीक है, कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप इसे बोल लीजिए प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश, इसे चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसको ड्रॉ किया है कि आप समझ सकें कि किस चतुर्थांश में पॉजिटिव वैल्यू होते हैं और वो भी किन किन एक्सिस की, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो वैल्यू होगा ये प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये द्वितीय चतुर्थांश एक्सिस ये क्या होगा, निगेटिव्स वैल्यू होंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं अब डायरेक्टली और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, जिस टेबल पे आप पढ़ते हैं, मान लीजिए उस टेबल पे अगर आप लैंप रखे हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, ये एक टेबल को ड्रॉ किया है, ठीक है, और वहाँ पे ये लैंप रखा है, ठीक है, और उसको एक तरफ से उसका डिस्टेंस x सेंटीमीटर माना है और दूसरी तरफ से उसका डिस्टेंस y सेंटीमीटर माना है। वही आपको बताना है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से आप बताएंगे तो उसे कैसे बताएंगे, ठीक है, वही आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है। तो हम उत्तर में लिखेंगे, मेज को एक समतल तथा लैंप को एक बिंदु माने तथा मेज का कोई भी दो लंब कोण ले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये एक तो मेज है यानी आपका टेबल है, उसको हमने क्या माना, समतल तल माना है। ठीक है, देन लैंप को क्या माना है, लैंप को हमने यहाँ पे एक बिंदु माना है और उससे एक छोरे से लैंप की दूरी x सेंटीमीटर और दूसरे छोरे से उसकी दूरी y सेंटीमीटर माना है। देन बड़े कोर से लैंप की दूरी मापे, माना कि यह दूरी x सेंटीमीटर है तथा छोटे कोर से लैंप की दूरी मापे और माना कि दूरी y सेंटीमीटर है। तो वही हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा। ठीक है, जिस क्रम में लैंप रखा है उसके अनुसार उसकी स्थिति को XY या YX लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये जो आपका ये लैंप है ये डिस्टेंस x और इस तरफ से डिस्टेंस y सेंटीमीटर है। तो अगर आपको इसे दर्शाना होगा तो कैसे लिखेंगे, XY लिखेंगे या YX लिखेंगे, ये दोनों इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, ये पूरे थ्योरेटिकली क्वेश्चन है जो कि हमने यहाँ पे आपको पेन और पेज का प्रयोग किया, क्योंकि अगर इसको हम बोर्ड पे लेते तो बहुत टाइम लेता। ठीक है, तो ये छोटा क्वेश्चन था और इजी था, इसलिए हमने इसको आपको आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रश्नावली का सेकंड नंबर क्वेश्चन है,
इस प्रश्नावली में केवल 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। सड़क योजना पे आधारित एक क्वेश्चन है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकड़ रेखाओं से निरूपित कीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसे अब सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इससे कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उत्तर देखते हैं हम इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हमने एक ये प्लेन जो ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, जो कि पूर्व पश्चिम, आपने क्वेश्चन में देखा था ये पूर्व पश्चिम है, ठीक है, और ये उत्तर दक्षिण है। इस पे क्या बोला गया था, 5 सड़कें, ठीक है। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं, ठीक है, बोला गया था। तो प्रत्येक दिशा में हमने ड्रॉ किया। तो ये पूर्व पश्चिम में 1 2 3 4 5 सड़कें ड्रॉ किया, जो इधर लिखा है मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4 और मार्ग 5। वैसे ही हमने उत्तर और दक्षिण के दिशा में 5 सड़कें ड्रॉ कर रखा है इधर, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4 और मार्ग 5, ठीक है। तो अब हम इसे ये सड़क 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। वैसे ही इधर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। आपने फर्स्ट में जो देखा कार्टेशियन प्लान, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, उसी बेस पे ये क्वेश्चन है जो कि ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो हम अभी इसे लिखेंगे। यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू को इंडिकेट कर रखा है, जो कि एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे क्या है, 3 है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट को ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 1 है, वो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो अब हम इसे लिखेंगे पूरी तरह से। अभिष्ट मार्ग योजना दिए गए चित्र में दिखाया गया है। दोनों की क्रॉस मार्ग में चिन्हित किए गए हैं। ये अद्वितीय हैं क्योंकि दो संदर्भ रेखाओं में स्थान निर्धारण के लिए 2 का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो बस इसमें यही करना था आपको कि मार्ग को ये ड्रॉ कर देना था और उसमें दर्शा देना था, ठीक है, कि पूर्व पश्चिम की तरफ 5 मार्क्स हैं और उत्तर दक्षिण की तरफ 5 मार्क्स हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यानी इस चैप्टर में प्रश्नावली 3.1 समाप्त हुआ। इसमें 2 ही क्वेश्चन थे जो कि पूरे थ्योरेटिकली थे।